हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार निषाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के तहत पार्ट ऑफ सेंटेंस। हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है। हमने ठीक से सीख भी लिया है। हमने सीखा सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। फिर सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है, प्रेडिकेट को तीन भागों में बांटा गया है। हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है। आज मैंने आपको बताया था कि आज मैं एक नए टॉपिक के साथ, पार्ट ऑफ स्पीच के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ पार्ट ऑफ स्पीच सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलो देख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच हिंदी में इसे कहते हैं शब्द भेद। दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, शब्द भेद क्या होता है? जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जो शब्द भेद होता है दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज की ये क्या होती है, ये ब्लड होती है। आप कह सकते हो कि पार्ट ऑफ स्पीच किसी भी लैंग्वेज की शब्द भेद, किसी भी भाषा का क्या होते हैं, ब्लड होते हैं, खून होते हैं। जिस प्रकार किसी मनुष्य के शरीर से यदि खून को हटा दिया जाए तो उसका शरीर नाशवान हो जाता है, निर्जीव हो जाता है, उसी तरह यदि किसी भी लैंग्वेज से पार्ट ऑफ स्पीच को अलग कर दिया जाए तो फिर लैंग्वेज लैंग्वेज नहीं रहती, क्योंकि उसमें फिर कुछ नहीं बचता है। लैंग्वेज के अंदर जितना भी खेल तमाशा है, जो भी खेल तमाशा है, वो सब पार्ट ऑफ स्पीच का है। ठीक है। अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं चलिए देख लेते हैं। अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच 8 हैं। 8 होते हैं। कौन कौन से? पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा नाउन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। चौथा है वर्ब। वर्ब को क्रिया कहते हैं। पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। छठा है हमारा प्रीपोजिशन, इसको बोलते हैं संबंध, सूचक या संबंध बोधक। कंजक्शन, संयोजक। और इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक। ठीक है दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 8? पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इनसे मिलकर ही पूरी पार्ट ऑफ स्पीच का निर्माण हुआ है। ये जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच के भाग हैं, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन तक, इन सब से मिलकर ही क्या बना है, पार्ट ऑफ स्पीच बना है। या ये कह सकते हो इनके समूह को क्या कहा जाता है, इनके समूह को ही पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज में पार्ट ऑफ स्पीच उसका खून होती है, उसका ब्लड होती है। मैंने अभी आपको बताया जैसे किसी मनुष्य के शरीर से ब्लड को निकाल दिया जाए तो उसका शरीर नाशवान हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। उसी प्रकार किसी भी लैंग्वेज से, किसी भी भाषा से अगर पार्ट ऑफ स्पीच को हटा दिया जाए, पार्ट ऑफ स्पीच को हटा दिया जाए तो वह जो लैंग्वेज होती है वो निर्जीव हो जाती है, उसमें कहीं कुछ नहीं बचता। कैसे कहीं कुछ नहीं बचता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। देखिए, नाउन क्या होते हैं? जनरली एक जनरल सर्वे करते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के हर पार्ट का एक जनरल सर्वे करते हैं। पहले
जैसे हम बात कर लेते हैं नाउन की। नाउन क्या होता है, अब जनरली हम पढ़ते आए हैं, सिक्स से पढ़ते आए हैं। नाउन क्या होते हैं, नाउन किसी न किसी व्यक्ति के नाम होते हैं। क्या होते हैं, ये किसी न किसी व्यक्ति विशेष के नाम होते हैं। व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, प्राणी या किसी का भी नाम हो सकता है। ये क्या होते हैं, नाउन हमेशा किसी के नाम होते हैं। ठीक है, जैसे राजा, मोहन, किताब, पुस्तक, पेन, है ना, ये सब क्या है, ये सब संज्ञा हैं। ठीक है, संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा हमेशा किसी न किसी के नाम होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, वह शब्द जो किसके स्थान पर प्रयुक्त किए जाए, वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाए। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएं। क्या बताएं, विशेषता बताएं, किसकी, संज्ञा व सर्वनाम की। दूसरी परिभाषा विशेषण की क्या होती है, एडजेक्टिव की क्या होती है, रंग, रूप, वेशभूषा तथा स्थिति बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति के गुण को बताएं, और गुण कितने प्रकार के होते हैं, गुण दो प्रकार के होते हैं। किसी व्यक्ति में अच्छे या बुरे दो ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, वह शब्द जो किसी व्यक्ति के गुण या दोष को प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है हमारे द्वारा किया गया कार्य ही क्रिया कहलाता है। वर्ब मीन्स होती है क्रिया, और क्रिया क्या होती है, हम जिस काम को करते हैं वह क्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब किसे कहते हैं, जैसा कि इसका नाम ही है, कह रहा है क्रिया विशेषण, वह शब्द जो किसकी विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए, अर्थात जो यह बताए कि कार्य कैसे हुआ है, जो यह बताए कि कार्य कैसे हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, उसे एडवर्ब बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक, फिर बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है वह शब्द जो एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या बताए, संबंध बताए। ठीक है, मतलब वह शब्द जो एक पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ क्या बताता है, संबंध स्थापित करता है, उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। ठीक, आगे बात कर लेते हैं कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन होता है संयोजक। ये क्या करता है, ये दो पार्ट ऑफ स्पीच को आपस में जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन में विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं, इसके अंतर्गत हाउ, व्हाट, एक्सेट्रा ये वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो इन सब की डिटेल स्टडी हम जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नाउन। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको साफ करते हैं और पढ़ते हैं नाउन के बारे में। व्हाट इज नाउन। नाउन फ्रेंड्स, नाउन क्या होता है, नाउन जैसे कि किताब में एक परिभाषा लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग। ठीक है, चलिए पहले हम वही परिभाषा देख लेते हैं, क्या है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, प्लेस आर थिंग। ठीक है, क्या है, नाउन की परिभाषा क्या है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग। मतलब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होती है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। ठीक है, जैसा जैसा कि ये अपने नाम से ही बता रहा है, इतनी डिफिनेशन से ये प्रकट कर रहा है कि संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा किसी न किसी के नाम होते हैं। चलो इसकी एक हिंदी में एक दूसरी परिभाषा समझिए, ये सदैव नाम होते हैं। क्या होते हैं, ये सदैव नाम होते हैं, ये सदैव नाम होते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है, समझो, खुली आंखों से हम इस संसार में जो कुछ भी
देखते हैं, सुनते हैं तथा महसूस करते हैं, वह सब संज्ञा है। ठीक है ना दोस्तों, संज्ञा क्या होती है? खुली आंखों से इस संसार में हम जो कुछ भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं तथा महसूस कर सकते हैं, वह सब संज्ञा है। ठीक है, तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि संज्ञा क्या है, अब संज्ञा आप बताएंगे क्या है। सोचिए, देखिए, आप अपने आसपास क्षेत्र में देखिए क्या क्या देख सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे क्या क्या दिख रहा है? मुझे पेन दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, और मेरा फ़ोन दिख रहा है, ट्राइपॉड दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, ठीक है। जितना कुछ भी आप देख सकते हो, जितना कुछ भी देख सकते हो, वो सब क्या है? वो सब संज्ञा के अंतर्गत आता है। ये तो हुई देखने की बात। दूसरा मैंने क्या बोला? दूसरा मैंने बोला जिसको हम सुनते हैं। फ्रेंड्स, हम सुनते क्या हैं? जब भी हम सुनते हैं तो हमें सुनाई देता है आवाज़। ठीक है, तो हर प्रकार की आवाज़, जितनी भी आवाज़ें हम सुनते हैं, जितने भी प्रकार की आवाज़ हम सुनते हैं, चाहे बिजली के गड़गड़ाने की आवाज़ हो, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ हो, बिजली पानी के बरसने की आवाज़ हो, या टपकने की आवाज़ हो, है ना, या फिर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ हो, सुनते क्या है? हम आवाज़ सुनते हैं। तो हर प्रकार की आवाज़ किसके अंतर्गत आती है? हर प्रकार की आवाज़ नाउन के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं महसूस करना। अब महसूस क्या करते हैं आप? बताइए, सोचिए जरा कि आप महसूस क्या करते हैं। देखिए, हम लोग बेइज्जती महसूस करते हैं, बेइज्जती महसूस करते हैं, बेइज्जती होती भी है, लेकिन हम इसको कभी देख नहीं सकते। क्या होता है? महसूस करते हैं कि उसकी बेइज्जती हो गई। ठीक है, जैसे प्रसन्नता, प्रसन्नता हम कभी देख सकते हैं? प्रसन्नता देखी नहीं जा सकती, उसको महसूस किया जा सकता है कि यह व्यक्ति प्रसन्न है ना। जैसे सुंदरता, सुंदरता हम क्या करते हैं? कहते हैं कि वो बहुत सुंदर है। कैसे मान लिया आपने कि वो बहुत सुंदर है? हमने महसूस किया कि वो सुंदर है। ठीक है ना। फिर दूसरी बात, जैसे आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि कहते हैं वो बहुत गरीब था, उसने बहुत गरीबी देखी। तो क्या गरीबी देखी जा सकती है? नहीं भाई, मैंने कभी नहीं देखी और मेरे हिसाब से कभी किसी ने नहीं देखी। हाँ, क्या करते हैं लोग? अमीरी और गरीबी को महसूस करते हैं। ठीक है, हमारे कपड़े फटे पुराने हैं, लोग बोल देते हैं बहुत गरीब है। हमारे कपड़े बिल्कुल नए हैं, हम 4 व्हीलर से उतरे हैं नीचे अभी अभी, लोगों ने बोला नहीं ये बहुत अमीर है। ठीक है, तो जो अमीरी और गरीबी है वो क्या होती है? वो हम केवल महसूस करते हैं, इसको हम देख नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं नाउन की। तो नाउन समझ में आया क्या होता है? नाउन होता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका नाउन संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के भाव के नाम को कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो नीचे हम यही लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के प्रकार। दोस्तों, जनरली हम लोग संज्ञाओं को 5 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है, वो 5 भाग कौन कौन से हैं आप लोगों को अच्छे से पता होगा। 5 भाग है। पहला भाग प्रॉपर नाउन, फिर दूसरा कॉमन नाउन, फिर तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसके तहत, इसके अलावा भी हम नाउन को 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे जो जनरल हम लोग पढ़ते हैं, जो 5 भाग पढ़े हैं इनको, और दूसरे तरीके से जो कि संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। ठीक है, तो वैसे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं कैसे? संज्ञा के 5 प्रकारों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है,
देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 5 प्रकार की होती है? तो देखिए, पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा है हमारा कॉमन नाउन, तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन, चौथा है हमारा मटेरियल नाउन, और पांचवा है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आया? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से 5 प्रकार हैं? पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया? चलिए ऊपर साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो पहली नाउन है वो कौन सी है? पहली नाउन हुई हमारी प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो पहले हम स्टडी करते हैं, डिटेल्ड स्टडी करते हैं प्रॉपर नाउन की। ठीक है, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? देखिए, वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को बताए। किसको बताए? वह संज्ञा, ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को केवल बताए। अर्थात द वर्ड विच tells us about the name of a person, place or thing। ठीक है, अर्थात वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बताए। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है फ्रेंड्स? प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के केवल नाम को बताए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ, मैंने कहा मुकेश। मुकेश क्या है? मुकेश नाम है। किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है। जैसे ही मैंने बोला भाई बाहर से मुकेश को लेके आओ या क्लास से मुकेश को बुलाओ, तो किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुकेश एक लड़का है। आप जाओगे, बोलोगे मुकेश, आपको सर ने बुलाया है। ठीक है ना? मुकेश क्या है? मुकेश एक व्यक्ति का नाम है। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया रेशमा, तो यहाँ पर भी बताने की जरूरत नहीं है कि ये रेशमा किसी लड़की का नाम है। ठीक है ना? तीसरा, जैसे मैंने कह दिया रामायण, अगर मैंने बोल दिया रामायण, तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये रामायण कौन सी बला है। ठीक है ना? जैसे ही मैंने बोला रामायण, महाभारत, आपको तुरंत समझ आया कि ये रामायण और महाभारत एक पवित्र ग्रंथ है हिंदू धर्म में, है ना? चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसी तरह से आगे और नाम ले सकते हैं, जैसे राकेश, महेश, अनिल, है ना? किसी का भी नाम हो सकता है, नाम किसी का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया अनुराधा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अनुराधा किस नाम के अंतर्गत लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुराधा एक लड़की का नाम है, और जो भी नाम होते हैं किसके, व्यक्तियों के, वस्तुओं के या स्थानों के या प्राणियों के या भावों के, ठीक है, वो सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत लिखे जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? चलिए आगे बात कर लेते हैं। जितने भी नाम होते हैं, जितने भी प्रकार के नाम होते हैं, वो सब कहाँ लिखे जाते हैं? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत लिखे जाते हैं। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं,
दूसरा है हमारा दोस्तों कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन क्या होती है फ्रेंड्स? देखो, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराए। किसका बोध कराए? संपूर्ण जाति का बोध कराए, नाम का नहीं, संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। द वर्ड which tells us about the whole class or caste of a person, place or thing। ठीक है, देख लीजिए क्या लिखा मैंने परिभाषा में लिखा है द वर्ड विच टेल्स अस अबाउट द होल क्लास आर कास्ट ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराए। किसका बोध कराए? संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार समझ लीजिए। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराए उसे कॉमन नाउन, इसको हम हिंदी में जातिवाचक, है ना, कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार इस पर जरा थोड़ा सा विचार विमर्श करिए, सोचिए और बताइए कॉमन नाउन क्या होते हैं। चलिए, कॉमन नाउन क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया, ऐसे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराएं। किसी एक व्यक्ति का नाम ना हो, है ना ही किसी एक वस्तु का नाम हो, बल्कि संपूर्ण जाति का बोध कराए। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए गाय, तो गाय क्या किसी का नाम है? नहीं, गाय तो एक जाति है। गाय क्या है? गाय एक जाति है। जैसे बोल दिया जाए लड़की, लड़की क्या कोई नाम है क्या? लड़की कोई नाम नहीं है। लड़की क्या है? लड़की एक जाति है। ठीक है, जैसे बोल दिया जाए लड़का, तो क्या बताइए, लड़का कोई नाम है क्या? नहीं, लड़का कोई नाम नहीं है। लड़का क्या है? लड़का एक जाति है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिखते हैं, जैसे देखिए, जैसे गर्ल, गर्ल क्या है? किसी का नाम है क्या? नहीं, गर्ल एक वर्ग है, एक जाति है। किसका बोध करा रही है? जैसे ही बोला गर्ल, मतलब संपूर्ण लड़कियों की बात कर रहा है। लड़कियों में से किसी की भी बात हो सकती है। ठीक है, मैंने बोल दिया बॉय, बॉय क्या है? बॉय किसी भी लड़के की बात हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया फादर, फादर क्या नाम है क्या? पिताजी का नाम पिताजी होता है क्या? नहीं ना। फादर क्या है? फादर किसी का भी पिता हो सकता है, मेरे हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है, मदर, सिस्टर। ठीक है, अर्थात ऐसे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराएं। किसका? संपूर्ण जाति का बोध कराएं, किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध ना कराएं, संपूर्ण जाति का बोध कराएं, उसे हम कॉमन नाउन के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला सिटी, कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि सिटी मीन्स क्या होता है? सिटी मीन्स होता है शहर, और शहर कोई भी हो सकता है, लखनऊ हो सकता है, कानपुर हो सकता है ना, आंध्र प्रदेश हो सकता है, कोई भी शहर हो सकता है। ठीक है,
राज्य की तो बात छोड़ो, मैंने सिटी बोला, कोई भी शहर हो सकता है, लखनऊ भी हो सकता है, कानपुर हो सकता है, अहमदाबाद हो सकता है, कोई भी शहर हो सकता है, ठीक है ना। तो इतना समझ आया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। चलिए इसको साफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ने से पहले प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ठीक है। चलिए चलिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन किसी न किसी के नाम होते हैं। ये सदैव क्या होते हैं, ये किसी न किसी के नाम होते हैं। क्या होते हैं, ये किसी न किसी के नाम होते हैं, ठीक है। पहला पहला तो ये किसी न किसी के, किसी व्यक्ति विशेष के नाम हो सकते हैं, वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान का, किसी एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। ये जाति का नाम होता है ना। ये क्या होते हैं, नाम ये भी होते हैं, लेकिन ये जाति का नाम होते हैं, ठीक है। ये जाति का बोध कराते हैं और ये केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, ठीक है। तो अंतर दोनों में क्या है, अंतर बस इतना सा है कि ये किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का। और ये क्या करते हैं, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। किसका, ये संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया रमेश, क्या बोला, रमेश, मैंने लिखा रमेश। रमेश क्या है, रमेश एक नाम है। किसका नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़के का नाम है। और मैंने आपको बताया जो भी नाम होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कानपुर। कानपुर क्या है, कानपुर एक शहर का नाम है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया रामायण। रामायण, रामायण क्या है, रामायण एक किताब का नाम है, ग्रंथ का नाम है, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या है, ये किसी पर्टिकुलर वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम है। ये हमारा राजेश एक व्यक्ति का नाम है, कानपुर एक सिटी का नाम है, शहर का नाम है, या आप कह सकते हो किसी स्थान का नाम है। रामायण ये एक वस्तु है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉमन नाउन। रमेश मैंने बोला, ये प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन अगर रमेश के स्थान पर मैंने बोला होता बॉय, तो क्या होता, कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि बॉय क्या है, बॉय एक ऐसा शब्द है जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है, ठीक है। मैंने बोला होता मैन, तो मैन क्या है, मैन एक ऐसा शब्द है जो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला होता सिटी। सिटी क्या है, सिटी एक ऐसा शब्द है जो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, या ये कह सकते हो कि उस वर्ग के सभी स्थानों का बोध करा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला होता स्टेट, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैसा नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला होता बुक। बुक क्या है, बुक मीन्स क्या होता है, बुक मीन्स होता है किताब। और किताब क्या है, किताब किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी वस्तु का भी नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी वस्तु का नाम है जो अपनी जाति का बोध करा रही है, ठीक है। बुक क्या है, बुक मीन्स होता है किताब, और किताब एक जाति का नाम है ना। लेकिन अगर बोला होता रामायण, तो रामायण क्या है, रामायण एक किताब है जो कि उसका नाम लिखा गया या नाम रखा गया है रामायण। जैसे महाभारत क्या है, मैंने बोल दिया महाभारत। महाभारत क्या है, महाभारत एक पवित्र ग्रंथ है या किताब है, ठीक है ना। तो समझ आया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।
आज जो है